नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। जिस टैरिफ को लेकर वो भारत को धमका रहे थे, अब खुद उसी टैरिफ पर उनके सांसद बागी हो चुके हैं। अमेरिका में जमकर बवाल हो रहा है। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर अमेरिकी संसद के 3 सांसद इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस में मार्क वीसी, डोबोरा रॉस और राजा कृष्णमूर्ति ने भारत पर लगे एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव पेश किया। उनका कहना है कि यह फैसला अमेरिकी जनता, कारोबार और सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया था कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे, जबकि भारत ने साफ शब्दों में कहा था कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। जिसके बाद अमेरिका ने पहले 25% और फिर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भारत पर लगा दिया था। तो कैसे अपने ही जाल में फंस गए ट्रंप, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ट्रंप का दांव उन पर उल्टा पड़ चुका है। टैरिफ जिसको लेकर वो डरा रहे थे भारत को, वो खुद अब डरे हुए हैं। देखिए, मुसीबत की एक खासियत होती है, आती है तो चारों तरफ से आती है। डोनाल्ड ट्रंप, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी से पंगा लेना इतना ज्यादा महंगा हो सकता है। वो पुतिन से लड़ लेते हैं, वो किसी और से लड़ लेते हैं, कहीं से भी, कुछ बड़े बड़े देशों से, लेकिन वो किसी तरह के चक्रव्यूह में नहीं फंस पाते जी। मोदी से पंगा लिया है तब से ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए। और पिछले 4 दिन की कहानी मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा व्हाई he made a call to our prime minister। अभी 1 दिन पहले ही बात हुई है ना, क्यों कॉल कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। टैरिफ के ऊपर अब वहां मामला सुप्रीम कोर्ट में जो था उसकी सुनवाई होनी है, और तमाम लीगल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि जिस कानून को सहारा बना करके इन्होंने देश भर में, दुनिया भर में टैरिफ लगाया, वो कानून राष्ट्रपति को यह अधिकार ही नहीं देता है कि आप उस कानून को इन्वोक करके आप इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो तय करें। ये क्लैरिटी है। इसलिए लोअर कोर्ट हो, वहां का हाई कोर्ट हो, वो सब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये प्ली की कि अभी जो सिस्टम चल रहा है उसको चलने दीजिए, बाकी का फैसला जो है हम जब आर्गुमेंट होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, वो तारीख आने वाली है। इंटरनल सिचुएशन ऐसा है कि कई सारे राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां जो रिपब्लिकन कभी हारे नहीं, वहां हारना शुरू कर दिया। ये फिर जो इनकी पॉपुलैरिटी थी, जब वो टैरिफ लगा रहे थे तो वो उनकी पॉपुलैरिटी 40-42 के आसपास, जो एवरेज और उसको माना जा सकता है, अभी क्या है 30%। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि कोई भी लीडर, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति जो डेमोक्रेसी में रहता है, ही हैज टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। वो जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे कि पार्टी की बद पिट जाए। तो ये सारी चीजें हो रही है, और उसके ऊपर से एक और तड़का लग गया। वो एप्स्टीन फाइल में फिर नाम आ गया, फिर फोटो आ गया, फिर ये आ गया, बौखला गए चारों तरफ से। इंडिया स्पेसिफिक मामला क्या है कि वहां पे सीनेट और कांग्रेस की जो कमिटीज है, जैसे यहां पे है ज्वाइंट जेपीसी वगैरह, जिस तरह की कमेटी होती है पार्लियामेंट के अंदर जी, तो वहाँ फॉरेन अफेयर्स की भी कमेटी होती है, वहाँ हर चीज़ का कमेटी होता है। और उसमें जो सवाल उठते हैं तो सरकार के तरफ से जो लोग, क्योंकि वो लोग सेनेट नहीं होते, वो लोग सांसद नहीं होते, तो उन लोगों को उस कमिटीज में जाकर के वो जवाब देना होता है। मतलब ट्रंप प्रशासन की तरफ से लोग उस पर जवाब देते हैं। अभी फोन इसलिए आया, क्यों आप जो बात बता रही, क्योंकि ये कांग्रेस के अंदर 3 लोगों ने कह दिया कि भाई ये तो बकवास कर रहे हो यार। व्हाट वाज द गोल ऑफ पुटिंग 50% टैरिफ ऑन इंडिया? उसका कोई पर्पस तो होगा।
पर्पस ये था कि आप रूस को आइसोलेट करेंगे, आप रूस और इंडिया को अलग करेंगे। आपने ये सोच के 50% लगा दिया, 25% उसमें पेनिटिव जो है टैरिफ लगाया कि ताकि हम लगाएंगे तो इंडिया जो है वो उनका जो एडवर्सरी है चीन और रूस उससे वो दूर चला जाएगा। यही ये 3 सांसद कह रहे हैं कि पर्पस तो आपका था कि दोनों को दूर करेंगे, ये तो और नजदीक आ गए। तब किस लिए लगाए हुए हो? अब जो लगाए हुए हो उससे नुकसान हो रहा है, हमारा बिजनेस हैम्पर हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो यू लॉस्ट योर पर्पस। फिर हुआ ये मामला, फॉरेन अफेयर्स सब कमेटी में पहुंचा ये कांग्रेस के, वहां सारे लोग उल्टे पड़ गए। एक सांसद महोदया ने तो पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेके चले गई वो, और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी रिमेंबर एज द प्रेसिडेंट हु लॉस्ट इंडिया। क्या ऐसा प्रेसिडेंट जो हिंदुस्तान को गवा दिया। एंड देन शी सेड रादर अ प्रेसिडेंट हु चेज्ड अवे इंडिया। दुनिया की रियलिटी जो है बदल रही है, और इंडिया जैसे, और ये भी कहा कि 20-22 साल की मेहनत थी जी, कि हमने अमेरिका और भारत के रिलेशन को पाला पोसा, बड़ा किया, मजबूत किया, ताकि वो जो है वो ये एक्सिस ऑफ इविल से दूर रहे, और ये अभी तक चल रहा था। और आपने अचानक से आकर के ऐसा घुड़की मारा कि वो तो कार में एक साथ घूम रहे हैं, चीन के साथ उनकी डीलिंग हो रही है, तो ये दबाव तो है। तो आप देखिए कि पॉपुलैरिटी डाउन, कंट्रोवर्सी में आप आ रहे हो, सारा कुछ हो, जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स आप जो लगाए हुए हो वो फेल हो रहा है। आप उसको हथियार बेचना चाह रहे थे, डील हो रहा है रूस के साथ, S-400, S-500, Su-57, और आपको जो है कुछ थमा दिया कि भाई आपसे कुछ जो है एंटी टैंक मिसाइल ले लेंगे। अबड़ दबड़ क्या हुआ, तुरंत अपनी एक टीम को दिल्ली भेजा गया। आज भर वो टीम दिल्ली में है, निगोशिएशंस चल रहे हैं, और वहां जैसे ये कांग्रेस की कमेटी में, वहां सीनेट के कमेटी में जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उससे पूछा गया कि भाई हर जगह लगा रहे हो इंडिया के साथ, क्या वो तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सबकी निगाह होती है ना भाई, पुतिन कहाँ गया, पुतिन किसके साथ बैठा, क्या डील हो रही है, क्या हो रहा है। आप जो है गले लगा रहे हो पाकिस्तान को, तो हिंदुस्तान नहीं चाहिए आपकी दोस्ती, दोस्ती चाहिए पुतिन की। क्या वो आज खबर आई, सुना आपने? यह अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में वहां मीटिंग हो रही थी, वहां बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो वहां पाकिस्तान और माने शहबाज शरीफ भी था और पुतिन भी थे, इन दोनों की बैठक होने वाली थी। तो कुर्सी लगा दिया, झंडा लगा दिया, सब कुछ हो गया, पाकिस्तान का डेलीगेशन आ गया, शहबाज शरीफ आ गए, वो कुर्सी पे बैठे रहे, 40 मिनट तक इंतजार कराया, फिर भी नहीं आए पुतिन। अब घोर बेइज्जती हो गई, तो उठ के चला गया। कहाँ भाई, पूछा पुतिन साहब कहाँ है, बोला उधर कमरे में जो है एर्दोगान के साथ बातचीत हो रही है। तो बिना बुलाए घुस गया अंदर, चाय पिला करके 10 मिनट उसको बाहर कर दिया गया, पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हुई। तो दोस्त कौन, ट्रंप या पुतिन? तो बोला भाई क्या प्रॉब्लम चल रहा है ये बताओ। तो सेनेट की कमेटी में जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसने कहा, वहां सांसद होते हैं, सांसदों को बताया जा रहा है जी, वो बता रहे कि बड़ा डिफिकल्ट आदमी है ये मोदी, झुकता नहीं है। वो साफ साफ मना कर रहे हैं। हम लोग 3 चीजों को लेकर के हम लोग भी बिल्कुल एडमिट थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो हम वहाँ डंप करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे,
डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरीज, इस तरह की चीजें जो है वो हिंदुस्तान में लाना चाह रहे थे। लेकिन वहां की सरकार, वहां मोदी गवर्नमेंट जो है वो कह रही कि नहीं, किसी भी कीमत पे ये एग्रो प्रोडक्ट्स और फिशरीज और ये सब नहीं चलेगा, इसे दूर रखो। हम अपने किसानों के अधिकार को, उनकी चुनौतियों को हम समझते हैं, उसका हल निकालेंगे। आपको हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं। ये सब करना है, पाकिस्तान जाओ, लूट मचानी है, पाकिस्तान जाओ, वो दुकान खुला हुआ है। वहां जो है सब कपड़े वपड़े खोल के बैठे हुए हैं कि आओ लूटो जाओ। हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, द वर्ड ही यूज्ड, कि एज यू सेड, इंडिया इज ए वेरी हार्ड नट टू क्रैक, इसको झुकाया नहीं जा सकता। और इसलिए ये सारी चीजें जो है वो दिक्कत हो रही है। और ये होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी जी को जी, और वहां सेनेट की कमिटी में वो ये कहा कि लेकिन अभी जो इंडिया की तरफ से जो प्रपोजल आया है वो अब तक का बेस्ट है। वो क्या प्रपोजल है नहीं मालूम, लेकिन उसने तो कह दिया कि ये 3 चीज पे नहीं माना है और बाकी चीजों पे क्या माना है नहीं माना है उसके ऊपर। तो ये सब जो हुआ, तो पीयूष गोयल साहब जो निगोशिएट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारा प्रपोजल पसंद है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, अनाउंस कर दीजिए कि भाई अब हो गया। क्या होगा उसमें? ये 50% टैरिफ वो हटेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इट इज नॉट सस्टेनेबल। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप वो कितना भी चाह लें, ये सरकार मनमोहन सिंह की नहीं है कि आप सरकार में रह कर के आप जो है यहाँ के प्रधानमंत्री को, सरकार को आप झुका लोगे। तो ये कहानी है। और इसलिए अब जो अमेरिका के अंदर जो आवाज उठ रही है, जिस तरीके से वहां पे मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरीके से वो एक अलग कॉर्नर में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऑलमोस्ट कि भाई सेव माय सोल, पुराने दोस्त हो यार, तुम कितना बढ़िया हाथ उठा के किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आपने ट्वीट देखा कि भाई हमने प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से बातचीत की, ये नहीं लिखा कि आई टॉक टू माय फ्रेंड। दोस्ती खत्म, डिप्लोमेसी चालू है। और आपको बताया जाएगा, रिमाइंड भी किया जाएगा कि कौन डील मेकर है, कौन देश के लिए, अपने अपने देशों के लिए कौन बेहतर डील पैदा कर सकता है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। इस बार की वजह यह है कि खुद अमेरिकी संसद में उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। भारत से आने वाले सामान पर लगाए गए भारी टैरिफ को लेकर अब अमेरिका के अंदर ही विरोध तेज हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही फैसलों पर बैकफुट पर हैं, जबकि मोदी अपने फैसलों को लेकर दुनिया भर में तारीफें बटोर रहे हैं, जिससे साफ है कि ट्रंप अभी और फंसने वाले हैं, जबकि मोदी के कई ऐसे फैसले आएंगे जो ट्रंप को भी चौंका देंगे। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।